नमस्कार। तो हमने डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस तो देख लिए थे। अब हम आ रहे हैं इन्वर्स वेरिएशन। मैंने आपको पहले ही समझाया था, बताया था कि अगर एक चीज को बढ़ाते हैं और दूसरी चीज बढ़ती है तो हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज अगर कम होती है तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर दो वेरिएबल्स x और y हों, x बढ़ाने से y बढ़ रहा है तो x अपॉन y वो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पे अगर x बढ़ाने से y कम हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। उसमें x इज प्रोपोर्शनल टू y लिखते हैं और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y लिखेंगे, मतलब x इंटू y का मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट होगा। मतलब देखिए, जैसे अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y, जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां से एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, k इंटू वाई हो जाएगा और फिर x अपॉन वाई। सो दिस विल इंप्लाई x अपॉन वाई इज कांस्टेंट। तो यहां पे रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो x विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम y की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू कम होगी। जैसे 1 अपॉन 2 ये होता है 0.5, लेकिन अगर हमने इसको 1 अपॉन 3 कर दिया तो ये 0.33 हो गया, मतलब वैल्यू कम हो गई। अगर 1 अपॉन 4 कर दिया तो 0.25 हो गया, मतलब और भी कम हो गई। तो हम अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पे हम देखें इनवर्स प्रोपोर्शन, इफ ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी other quantity decreases और वाइसा वर्सा मतलब पहली क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी अगर डिक्रीज हो रही है, इसकी जगह पहली क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे they are said to be in inverse proportion. So two quantities x and y are said to be very in inverse proportion if there exists a relation of the type. ये देखिए यहाँ पे x into y is equal to k। तो यहाँ पे जब हम x is proportional to, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो k into 1 upon y आ जाएगा, और ये y को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। सो बिटवीन देम k इज बीइंग कांस्टेंट, राइट। If y1 and y2 are the values of y corresponding to values x1 and x2, तो x1 के साथ में वैल्यू y1 है, x2 के साथ में y2 है। तो यहाँ पे if these are the values respectively, then x1 y1 will be equal to x2 y2 is equal to constant होगा। और यहाँ पे अगर हम x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y2 अपॉन y1, यहाँ पे y1 अपॉन y2 नहीं होगा, वो डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर होगा। इसमें एक को हमको पलटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखें।
So let us come to this example. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. तो 1 घंटा 20 मिनट में, अब देखिए यहां पे अगर हम 6 पाइप लेते हैं तो वो 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं। अगर हम पाइप का नंबर बढ़ा दें तो टंकी ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। मतलब एक चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ टाइम डिक्रीज हो रहा है। एक को इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड। तो यहाँ पे 5 पाइप अगर यूज किए तो कितनी देर में भरेगी, ये हमको निकालना है। सो नाउ लेट द डिजायर्ड नंबर टू फिल द टैंक बी x मिनट। सपोज किया कि 5 पाइप्स अगर हम ले रहे हैं तो x मिनट में वो भर रहा है। Thus we have the following table। यहाँ पे अगर हम टेबल बनाएं तो टेबल इस तरह की बनेगी। अगर टेबल फॉर्म में ले तो इस तरह का ये बनेगा। इट विल बी लाइक दिस। तो नंबर ऑफ पाइप्स पहले 6 थे, तब ये 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 प्लस 20 मतलब 60 मिनट्स के अंदर ये भर रहा। और यहाँ पे अगर 5 पाइप ले रहे हैं तो कितने मिनट में भरेगा, उसको हम अगर सपोज कर लें कि दिस इज x। सो लेसर द नंबर ऑफ द पाइप मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल। मतलब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो पहले हमने क्या किया था, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे कि 6/80 इज इक्वल टू 5/x लिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे। मीन 6 into 80 is equal to 5 into x. So you can see this 6 into 80 is equal to x into 5. तो यहाँ से जब हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So 80 into 6 and divided by 5. So this will be equal to, यहाँ से हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं 16 टाइम्स, and 16 into 6 this is 96 minutes। 96 में से अगर हम 60 अलग कर दें 1 घंटा, तो इसमें से 60 अलग किया तो वो 1 आवर हो गया और बचे कितने 36 मिनट्स। तो 1 hour and 36 minutes will be the time taken by 5 pipes to fill this। okay? तो 5 पाइप से ये टाइम बढ़ गया। जो पहले 1 घंटे 20 मिनट में भर रहा था, अब 1 घंटे 36 मिनट में भरेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट इज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days। अब देखिए यहाँ पे भी जितने ज़्यादा लोग खाने के लिए होंगे उतनी जल्दी खाना ख़त्म हो जाएगा, और जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा दिन तक खाना रहेगा। तो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो खाना रख रखा है या खाने की चीज़ें हैं वो कितने दिन तक चलती है, 20 दिन तक। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 15 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन। तो 25 बच्चे अगर और आ गए हॉस्टल में तो 125 हो गए, ज़्यादा हो गए तो वो जल्दी से खाना ख़त्म कर देंगे। मीन दिस विल बी क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो हियर सपोज द प्रोविजन लास्ट फॉर y days when the number of student is 125, क्योंकि 25 बढ़ गए है ना।
वी हैव द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे पहले थे 100, अब 25 और आ गए तो 125 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 25 स्टूडेंट चले गए घर, तो उस केस में 175 हो जाएगा और उस केस में ज़्यादा दिन तक चलेगा खाना। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 100 और 125। नंबर ऑफ डेज 100 बच्चों के लिए 20 दिन लग रहे थे और 125 के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि y है, क्योंकि अब हमारे को y की वैल्यू निकालनी है। नोट दैट मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द सूनर वुड द प्रोविजन एग्जॉस्ट, तो ज्यादा जल्दी खाना खत्म हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हमको रेशियो की जगह हमको प्रोडक्ट लेना पड़ता है और वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम अगर वो लेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में 100/20 ले रहे थे, इज इक्वल टू 125/y, यहाँ पे 100 into 20, so this is 100 into 20 is equal to 125 into y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, 125 से इधर डिवाइड कर दिया, तो 100 into 20 और अपॉन 125। यहाँ पे अगर हम इसको 25 से कैंसिल करें तो 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा, और इस 5 से 20 को कैंसिल करें तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 into 4 दिस विल बी 16 डेज। तो जो खाना 20 दिन चलना था उसकी जगह वो 16 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, है ना। पूरा जितना सामान लेके रखा हुआ है खाने के लिए वो 16 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो अब यहाँ पे भी देखें कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। जितने ज़्यादा वर्कर्स उतनी जल्दी वॉल का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इनवर्स वेरिएशन है कि वर्कर्स बढ़ा रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो हमको ये निकालना है कि 30 आवर्स के अंदर कितने मजदूर चाहिए। तो हम नंबर जो है सपोज कर लें कि ये y है। सो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स बी y। तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स, तो 48 घंटे में ख़त्म करना है तो 15 वर्कर थे, ये 48 घंटे में 15 वर्कर। अगर हमको 30 घंटे में ख़त्म करना है इसको, तो अगर सपोज किया कि नंबर ऑफ वर्कर्स आर y, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए 48 into 15 इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 30 into y के बराबर है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 से इधर डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी 48 into 15 अपॉन 30। यहाँ से 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ और 2 से ये कैंसिल हो गया 24। तो पहले 15 वर्कर्स लग रहे थे, अगर हमको 30 घंटे में ख़त्म करना है तो 15 की जगह हमको 24 वर्कर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे कि जिससे कि 30 घंटे के अंदर दीवार ख़त्म हो जाए। ओके, चलिए आगे देखें। अब ये एग्जाम्पल में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हमको ये निकालना है कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में।
हमको ऑलरेडी मालूम है एक चीज बढ़ाने से अगर दूसरी चीज बढ़ती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरी चीज अगर घटती है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे पहला, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये हम ऑलरेडी अभी हाल क्वेश्चन देखा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे तो टाइम जो है कम लगेगा। तो ये क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन वाला है। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो ज़्यादा अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम ज़्यादा होगा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा। मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फसल होगी, मतलब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है। The time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle। अब जर्नी मतलब डिस्टेंस तो बराबर है, एक जैसा फिक्स है। अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। Then next is the population of a country and the area of land per person। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एरिया पर पर्सन वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। Then come to next. Now next is, in a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अब यहाँ पे अगर विनर्स ज़्यादा होंगे तो उनको पैसा कम मिलेगा, और अगर विनर्स कम होंगे तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो विनर्स बढ़ाने से पैसा कम हो रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन का है। अब देखिए, अगर एक ही विनर हो तो उसको पूरा 1 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 हो गए तो कम हो गया, 50-50 हजार रुपए मिलेगा, है ना। तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब अगर ये 4 हों तो हम इसके लिए अगर सपोज करें कि ये ए है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 1 into 1 lakh will be equal to 4 into A। यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, तो दिस implies A will be equal to 1 lakh will be divided into 4 parts। तो ये 25-25 हजार रुपये हो जाएगा, 50 हजार की जगह 25 हजार हो गया। मीन्स दिस विल बी 25000। अगर 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 हो गया तो ये 20,000 हो जाएगा, 20-20 हजार रुपये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 4 को कर रहे थे तो 25-25 हजार रुपये मिल रहा था, और अगर 8 लोग हो गए तो इसको भी आधा आधा हो जाएगा, मतलब 12,500 रुपये एक को मिलेगा।
और अगर 10 लोग हों तो 10 ही 10,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1 लाख को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 10,000। और अगर 20 लोग हों तब तो इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब 5-5 हजार होगा। अच्छा, निकालने का जो तरीका है वो इसी तरह से कि आपको जो चीज निकालनी है उसको कोई सा वेरिएबल ले लो और फिर यहां पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, आगे। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो यहाँ पे ये आर्टिकल, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर कांस्टेंट है और हमको मशीन्स चाहिए, हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे 42 मशीन्स चाहिए थी 63 डेज में। अगर हमको कोई काम कंप्लीट करना है 63 डेज में तो नंबर ऑफ मशीन्स 42 थी। अगर इसी चीज को 54 डेज में करना है तो हमको नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ रही है तो डेज कम हो रहे हैं, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम टेबल बना लें। सबसे पहले नंबर ऑफ मशीन and number of days, number of days, number of machines यहाँ पे अगर 42 मशीन्स थी तो कितने दिन में ख़त्म हो रहा था? दिस वॉज फिनिश्ड इन 63 डेज, राइट। और हमको अब नंबर ऑफ मशीन्स पूछी हुई है तो हम सपोज कर लें कि x है और नंबर ऑफ डेज 54 डेज के अंदर हमको वर्क कंप्लीट करना है। और यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट मींस 42 इंटू 63 विल बी इक्वल टू x इंटू 54। तो x विल बी इक्वल टू 42 into 63 upon 54. So now we can cancel it by 2. So this will be 21 और ये हो जाएगा 2 times and then 7 times, right? अब इसको फिर से 3 से कैंसिल करें तो 7 और यहाँ पे आ गया ये 9 और 9 से 7 टाइम्स मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 मीन्स 49। मीन्स नंबर ऑफ मशीन्स ये 42 से बढ़ा के हमको 49 करनी पड़ेगी जिससे कि 54 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाए। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h. तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। How long will it take when the car travels at a speed of 80 km/h? तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस सेम है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम कम हो गया। तो ये भी इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले टेबल बना लें तो टाइम और स्पीड। टाइम 2 घंटे का टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम लग रहा है जबकि स्पीड कितनी है? 60 की स्पीड है ना।
तो हम सबसे पहले जब टेबल बनाएंगे टाइम और स्पीड के लिए, जब 2 घंटे का टाइम लग रहा था तब स्पीड थी 60 की, और अगर हमने स्पीड बढ़ा दी 80 की कर दी, सपोज किया कि x घंटे हमको पहुंचने में लग रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 2 इंटू 60 विल बी इक्वल टू x इंटू 80। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसे 80 से इधर डिवाइड कर दें। सो दिस इज 2 इंटू 60 अपॉन 80। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इससे ये गया 2 टाइम्स, और ये 2 से ये गया 4 टाइम्स, और फिर से 2 से किया तो 2, और यहाँ पे आया 3, मीन्स 3 अपॉन 2 मतलब 1.5 घंटा। 1 इंटीजर 1/2 आर, तो 1.5 घंटे का टाइम लगेगा अगर हमने अपनी स्पीड 60 की जगह 80 कर दी। और इसको चाहें तो हम मिनट्स में भी लिख सकते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं, 1 hour 30 minutes. So we can write it like this also. Okay, then come to next. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of hours, school hours to be the same? अगर देखिए स्कूल का टाइम सेम रखना है और हम अगर पीरियड्स बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, है ना। कि वैसे अगर 45 मिनट का पीरियड है, अगर 8 की जगह 9 घंटे का 9 पीरियड्स कर दिए तो उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाने से टाइम रिड्यूस हो रहा है, मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स और यहाँ पे टाइम, तो हम ये टेबल बनाएं। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर 8 हैं तो टाइम है 45 मिनट्स का, और अगर 9 पीरियड्स हैं तो हमको टाइम निकालना है, हम x मान लें। यहाँ पे भी इन्वर्स वेरिएशन है, तो 8 इंटू 45 प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 9 से डिवाइड कर दें, मीन्स दिस इज x इज इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 9 से ये कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम्स 5 इंटू 8 दिस इज 40। तो अगर 9 पीरियड हो गए तो एक पीरियड 40 मिनट का हो जाएगा 45 मिनट की जगह।